डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 लेने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ हम दो विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं अब यहाँ पे लेते एचसीएफ पहली विधि क्या हो गई हमारी, गुणनखंड विधि। दूसरी हो गई भाग विधि। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, एचसीएफ हमें 15 और 30 का निकालना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि हम लोग जो है छोटे क्लासों में पिछली कक्षाओं में पढ़ते चले आए हैं। फैक्टर से हम लोग कर लेते थे, गुणनखंड कर लेते थे संख्याओं के और एचसीएफ निकाल लेते थे आसानी से। ठीक है, 15 के अब जो है हम लोग फैक्टर कर लेंगे, 15 और 30 के अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। 15 का फैक्टर कर लिए 3 इंटू 5, 30 के हो गए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 दोनों में है, इसलिए एचसीएफ हमारा क्या हो गया गुणनखंड विधि से 15 आ गया। ये आंसर हो गया गुणनखंड विधि से। अब आइए भाग पे देख लेते हैं। भाग विधि में क्या है, 15 और 30 का निकालना है। ठीक है, आसान है। एनसीकेजी में हम लोग जैसे भाग करते थे, बस सिंपल वैसे ही करना है और नो चेंज। ठीक है, चलिए ठीक है। 15, अब इसमें क्या करते थे, भाग करने के लिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते थे। ठीक है, 15 से 30 को भाग दे रहे हैं। ठीक है, 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहां क्या बचा, 0। एचसीएफ हमारा क्या आ गया, भाजक जो है एचसीएफ हमारा आ गया बी। इसको बी से नोट करते हैं, इसको ए से नोट करेंगे, इसको क्यू से, इसको आर से। आर क्या है हमारा, ये जो है हमारा शेषफल होता है। ठीक है, भाजक, भाज्य, भागफल, ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से एक फार्मूला बन जाता है, फार्मूला ए बराबर बी क्यू, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। यही मेन फार्मूला है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, इसी फार्मूले को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भाग विधि में हम देख रहे हैं यहां पे 0 आ गया, तब हमारा जो है आंसर आ गया 15। ओके, ठीक है, भाग विधि कहते किसे हैं। ठीक है, भाग विधि है क्या, ठीक है, भाग विधि जो है, भाग विधि का आविष्कार एक महान गणितज्ञ यूक्लिड ने किया था, इसलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला इन्होंने यूक्लिड एल्गोरिथम का फार्मूला क्या हो गया हमारा, यूक्लिड एल्गोरिथम का भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सेम फार्मूला यहाँ लिख दिया है। भाज्य को इनने ए से नोट कर लिया, भाजक को बी से नोट कर लिया, भागफल को ये और शेषफल को आर से। बी ही हमारा एचसीएफ होगा, बस यही आंसर है, हमको यही निकालना है और आर को 0 करना है। तब तक भाग देना है किसी संख्या को तब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं 15 और 32। 15 और 32 को यहां देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं 15 और 32। ठीक है, 15 और 32। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, 32। 32 को 15 से भाग कर रहे हैं, 15 दूनी 30। अब हमारा शेषफल क्या बचा है, 2 और भागफल कितना आ गया, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 को 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर शेषफल हमारा क्या आ रहा है, जब तक कि हमें 0 ना आ जाए, बस यहां पे आर जो है 0 बनाना है। अब 2 से 15 को डिवाइड किया, 2 सत्ते 14, 1 बचा। अब 1 से क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, ये एरो का निशान लिया, 1 से यहां ले आया इसको, 1 से इसको डिवाइड कर दिया, 1 दूनी 2, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो ए बराबर बी इंटू क्यू फार्मूले से। ठीक है, यूक्लिड फार्मूला ये हो गया हमारा। ठीक है, तो 2 बराबर हो गया, ए बराबर हो गया हमारा
हाँ, ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर, तो 2 1 इंटू 2 प्लस आर हमारा 0 है, तो HCF क्या होता है हमारा, ये बताया था हमने, बी होता है ना, तो बी वाला HCF हो गया, HCF इसका आ गया 1। यही आंसर हो गया हमारा, बहुत ही सिंपल है चैप्टर। ठीक है, अब चलिए हम जो है यूक्लिड एल्गोरिथम की कुछ थ्योरी देख लेते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम की थ्योरी। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम से हम कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को, स्टेप 1, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये बुक से थ्योरी दी है तो वो हम लिख देते हैं, इसका यूज तो हम पहले ही वाले क्वेश्चन में बता दिए हैं, बस उसी से ही लगाना है। स्टेप 1, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में आ जाइए, Q और R को ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू आर, वेयर 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, स्टेप 3 में देखते हैं, इफ यदि आर हमारा 0 है तो HCF क्या होगा, बी। ऑब्वियस सी बात है, हमने बी बताया था, बी ही आंसर होगा। इफ आर इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो बी और आर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोबारा यूज करते हैं। हमने बताया जब तक की करना है जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए। स्टेप 4 में देख लेते हैं, इस प्रक्रिया को तब तक करते हैं जब तक कि हमारा शेषफल R 0 ना हो जाए। बस ये इतना हमको इस थ्योरी में पढ़ना था, इस चैप्टर में पढ़ना था। आइए अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1, प्रश्नावली 1.1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला है 135 और 225, दूसरा है 196, 38,220, फिर तीसरा दिया हमारा 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है एक्सरसाइज, प्रश्नावली 1.1 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन, आइए आंसर नंबर 1। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 135 और किसका निकालना है, 225 है ना। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, स्टेप 1 में पहले बताते हैं बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है। ठीक है, ये छांट लेते हैं, तो बड़ी संख्या इसमें कितनी हो गई, 225, और ये हमारा ग्रेटर देन 135। ओके, ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, चलिए भाग दे देते हैं। स्टेप 2 लिखा हमने, फ्रॉम यूक्लिड फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यही तो फार्मूला है ना। तो अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कर लेते हैं। रफ वर्क ये एग्जाम में जरूर दिखाना है। ठीक है, ये एग्जाम में जरूर दिखाना है हम लोग को रफ वर्क। एक 135 से डिवाइड करेंगे 225 को। ठीक है, 135 एकन 135, ठीक है, 0 बचा 90। अब शेषफल यहाँ क्या हो गया, ये R हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया। ठीक है, अब देखो तो A बराबर हमारा कितना हो गया, 225 इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं 135
135 इंटू क्यू कितना आया 1, ठीक है, प्लस आर इज इक्वल टू कितना आया 90। अब यहां लिखेंगे वेयर आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आर जब जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको अब भाग दे देंगे 90 से 135 में भाग दे देंगे, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस, ठीक है, 90 से 135 को, 90 का 90 एक ही बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 5, 9 4 13 45 हो गया स्टेप थर्ड में, ठीक है। स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड क्या हो गया हमारा, स्टेप थर्ड हो गया 135 इसको और इसको ले रहे हैं, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस 45। अब यहाँ फिर लिख देंगे वेयर आर इज इक्वल टू, आर इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो आर जीरो नहीं आया क्योंकि हमें आर जीरो बनाना है। बस जहाँ पे आर हमारा जीरो आ जाएगा वही लास्ट भाजक जो है हमारा, लास्ट भाजक जो है हमारा वही जो है HCF होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सेम प्रोसेस, ठीक है, जब तक जीरो नहीं आता है बस शेषफल से इसको भाज्य से भाग करते रहेंगे, ठीक है। 45 से 90 को कर रहे हैं, ठीक है, 45 दूनी 90। अब यहाँ देखिए जीरो आ गया। स्टेप फोर्थ में हमारा क्या हो गया, ये लिया था 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ देखो लास्ट स्टेप में हेयर आर इज इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारा लास्ट भाजक क्या हो गया, ये है, ये लास्ट भाजक है, यही आंसर होगा बी। या कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरिंग किससे, यूक्लिड फार्मूला से, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, आर, ठीक है। अब या तो जीरो के सामने वाला ये, या इसको ऐसे लिख दो, तो b बराबर हमारा क्या हो गया, b बराबर हो गया हमारा 45, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले का हमारा आंसर आ गया 45, सिंपल है। अब इसी तरीके से हम दूसरा ले लेते हैं, चलिए दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा पार्ट, पहले का दूसरा पार्ट 196 और 38220, सेम प्रोसेस, ठीक है। आंसर देखते हैं क्या, सेम प्रोसेस। पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या हमारी कितनी है 38220 इज ग्रेटर देन 196, ठीक है। स्टेप 1 में ये हमारा हो गया। अब स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 फ्रॉम यूक्लिड फार्मूला, क्या होता है हमारा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो वही प्रोसेस, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देंगे, ठीक है। तो रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा, ये रफ वर्क दिखाते रहेंगे एग्ज़ाम में, इससे एग्जामिनर को ये लगेगा, ये पता चलेगा कि स्टूडेंट को आता है, ठीक है। 196 को
38220 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 196 से 3822 को डिवाइड कर रहे हैं। चलिए 382,196, ठीक है। अगर 2 बार डालेंगे तो 400 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 1 बार डालना है, 196, ठीक है। 196। अब कितना बचा? 186। अब ऊपर से उतार लिए 2, ठीक है। अब यहाँ देखो कितनी टाइम्स चला जाएगा। यहाँ है 1862 और यहाँ है, मान लिया यहाँ 200 है, तो 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 बार चला, 9 बार चला जाएगा, तो 9 बार डाल देते हैं, 9 बार। अब इसकी 9 से गुणा कर लो, आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा? 1764, ठीक है। वो कर लेना आप, कैलकुलेशन गुणा कर लेना। तो कितना बचा हमारा? 980, माइनस कर देंगे 980। अब देखिए यहाँ पे 980 बच रहा, फिर डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार चला जाएगा? 200 मान लेते हैं, ये 1000 मान लेते हैं, 200 पंजे 1000 हो जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा, तो 5 से गुणा करेंगे तो 980 आ रहा हमारा, ठीक है। ये पूरा कट गया। अब देखिए पहले ही स्टेप में इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ए बराबर भी, ए हमारा कितना है? 38, स्टेप थर्ड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड ही तो चल रहा है। 38220 इज इक्वल टू 196, क्यू कितना आया हमारा? 195 प्लस आर इज इक्वल टू कितना है? 0, ठीक है। तो हियर यहां लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? HCF ये हो जाएगा B, ठीक है। ऐसे लिख दो, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब B वाला ये हो गया, तो HCF हमारा कितना आ गया? HCF हमारा आ गया है 196 आंसर, ये आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट इसी तरीके से लगाएंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, यहां देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 867 और 255। तो स्टेप 1 में बड़ी संख्या छोटी संख्या को देख लेते हैं। स्टेप 1 में हमारी बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 867, ये 55 है, सॉरी ये 55 है। 867 इज ग्रेटर देन 255। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देते हैं। स्टेप यूजिंग यूक्लिड प्रमेय लिख लो, प्रमेय भी लिख सकते हो, ठीक है। यूक्लिड प्रमेय क्या है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। स्टेप सेकंड में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। यहाँ पे रफ वर्क दिखा देते हैं, ROUGH, रफ वर्क में देखिए 255 को किससे भाग दे रहे हैं? 867। 255 को 867 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मान लिया यहाँ 250 है, ठीक है, मतलब 250 है। उस हिसाब से लगाएंगे तो कितनी बार जा सकता है? 3 बार। 3 बार गया तो 765 आ गया। 765 कितना बचे? हमारा 102, ठीक है। अब लिखेंगे
ए बराबर कितना है 867 इज इक्वल टू 255। बी हो गया ये हमारा। क्यू कितना आया 3 प्लस आर कितना आया, आर हमारा 102। अब देखो यहां, अब लिख दो जहां आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, स्टेप 1 में अब 0 नहीं आया तो हम तीसरा स्टेप लगाएंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में इसको और इसको ले लेंगे। ठीक है, इसकी इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 255 इज इक्वल टू 102 से डिवाइड कर रहे हैं, 102 से डिवाइड कर रहे हैं किसको 255। तो कितनी बार चला जाएगा, दो बार चला जाएगा। हाँ 2 बार, 2 टाइम्स चला गया तो कितना आ गया 204। कितना बचा हमारा 51। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 102। क्यू कितना आ गया 2 प्लस आर कितना आ गया 51। ठीक है, जहाँ आर इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आर इज नॉट इज इक्वल टू 0। स्टेप 4 लगा देंगे, हमें 0 बनाना है बस आर को। ठीक है, फिर क्या करेंगे 51 को 102 में भाग कर देंगे। 51 डिवाइड बाय 102, 51 दूनी 102। अब यहाँ देखिए 0 आ गया हमारा, तो 102 बराबर इसको लिया हमने इस बार 51 इंटू 2 प्लस आर हमारा 0 आ गया, जहां आर जो है 0 है। तो इसलिए कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग विद ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी हमारा क्या है, लास्ट भाजक बी होता है। ठीक है, वही है HCF होगा। बी बराबर हमारा क्या आ गया 51। बी बराबर हमारा आ गया 51। इसको नोट कर लिए आंसर। ठीक है।